नमः शिवाय। जय महाकाल भक्तों। सावन के सोमवार चल रहे हैं। सोमवार की महिमा कौन नहीं जानता। सोमवार का व्रत शंकर भगवान को समर्पित होता है। उनको प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत रहते हैं और कुछ लोग मंदिर में जाकर शिवालय में पूजा करके आते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना, उनकी कथा सुनना और पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार के व्रत में व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके शिवजी भगवान को बेलपत्र, जल, चरणामृत आदि अर्पित करना चाहिए और उनके साथ ही गौरा माता की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं आज सोमवार को शिव और पार्वती की पूजा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत माता पार्वती और शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो यदि आप सोमवार की कथा का भी श्रवण करते हैं तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ सोमवार व्रत की बहुत ही प्राचीन कथा, जो बहुत ही विशेष है और बहुत सारे पुण्यों को देने वाली है। तो इस कथा को ध्यान से श्रवण कीजिएगा और आपने जो भी अपना संकल्प ले रखा है वो आपका संकल्प पूर्ण हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप मेरी वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा और कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। एक राज्य में बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शिवजी भगवान का पूजन किया करता तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता। उसके भक्तिभाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन करता है, अतः आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि आप ही ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और पूजा क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह सुन शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर मैं भी इसको पुत्र देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी और को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से मना न कर दें। इस कारण जब उनके सेठ
के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के के से बर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाया जाए। यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरों का समय आया तो वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि का काम भी करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले हम बहुत सारा धन आपको देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस तरह विवाह कार्य बड़ी ही आसानी से पूरा हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुंदी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से इनकार कर दिया कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु हो गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो सोया पड़ा है, लेकिन जब उसने देखा कि वह मुर्दा है उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा मैं अभी रोना और विलाप करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया और ब्राह्मण को के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसका कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ विवाह हुआ था वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल लेकर गए और राजा ने बहुत सारे धन धान्य के साथ और दासियों के साथ लड़के और राजकुमारी को विदा किया। शहर के निकट आकर मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के पिता और माता अपनी घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तभी हम राजी खुशी नीचे उतर कर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसकी कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से आप भी अगर कथा सुनते हैं तो आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, भोलेनाथ का साथ आप पर हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। यदि मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।